कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव व चिंता पर विजय पाने के गुर सिखाए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखने को कहा। श्री मोदी ने मोटे अनाज और सब्जियों के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को सुबह उगते सूर्य के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे परीक्षा का दबाव महसूस न करें और शांति से चुनौती का सामना करें। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है। हमने अपने तरीके से इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना है। कुरुक्षेत्र से छात्रा अंजलि ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने के बाद कहा, मेरा नाम अंजलि है और मैं MA इकोनॉमिक्स प्रीवियस की स्टूडेंट हूँ। मैंने पहली बार अटेंड किया है परीक्षा पे चर्चा। मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही फैबुलस रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पता चला कि एग्जाम्स में हमें काम रहना चाहिए, हमारे डाइट पर हमें पूरा फोकस रखना चाहिए, अच्छा मील हमें लेना चाहिए। एग्जाम लाइफ का पार्ट है, ना कि वो फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस प्रोग्राम से और मैं अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी। जींद से एक स्कूली छात्रा आकृति ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। मेरा नाम आकृति है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम सभी बच्चे पहले डरते थे परीक्षा से, पर अब हम निडर हो चुके हैं और हमने ठान लिया है कि हम परीक्षा में नहीं डरेंगे। यदि हम डरेंगे, टेंशन लेंगे तो जो हमें आता है हम वो भी परीक्षा में भूल जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह कल फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा सरकार की ओर से बतौर मेजबान राजहंस पर्यटन केंद्र में दोपहर भोज का आयोजन किया गया। भोज में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा व अन्य कई मंत्री व गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दोपहर भोज कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में घाना, मध्य प्रदेश, रशिया, इथोपिया, असम और कजाकिस्तान के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। भोज के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाते हुए ऐतिहासिक जनादेश दिया है। इससे अब दिल्ली के विकास का रास्ता खुल गया है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत तरीके से युवाओं को विदेशों में भेजने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर अभी विधानसभा में हम एक्ट भी लेकर के आ रहे हैं और जो लोग गलत रास्ते से युवाओं को भेजने का काम कर रहे हैं उनको भी चिन्हित कर रहे हैं, उनको भी आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार से गलत रास्ते से उनको ना भेजा जाए। हमने सरकार के अंदर विदेश सहयोग एक न एक प्रकल्प है, उसके माध्यम से हम युवाओं को सुरक्षित तरीके से बाहर भेजने का काम करते हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि महाग्राम योजना के लिए प्रदेश के 144 गांव चिन्हित किए गए हैं। इन गांवों को शहरों की तर्ज पर पेयजल और सीवरेज की सुविधा दी जाएगी। श्री गंगवा कल हिसार जिले के गांव आर्यनगर में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि हर घर में नल और उसमें स्वच्छ जल के उनके नारे को साकार करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि गांव के लिए 60 करोड़ रुपए की पानी व सीवरेज से संबंधित परियोजना का अनुमान भेजा जा चुका है और इस गांव को महाग्राम योजना में शामिल करने बारे कार्रवाई जारी है। भारत ने इस वित्त वर्ष में पहली बार आईफोन के निर्यात में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपे लेख को साझा करते हुए यांत्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका श्रेय सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।